हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखे थे और उसका ड्राइव किए थे हम लोग कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे आप। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग का जो था वो x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू क्या था आप लोग का, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a था। ठीक है, ये हम लोग का था लास्ट क्लास में। ठीक है, एक मिनट। तो ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें आपको सिखाया था आपको हम कि d क्या होता है। तो d जो होता है रूट के अंदर जो होता है उसको d बोलते हैं। तो d कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। अच्छा, d मतलब डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर पूछेंगे कि सर a कौन है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कौन है तो कोएफिशिएंट ऑफ x, c कौन है तो कांस्टेंट टर्म। जैसे आपको याद होगा कि हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इस फॉर्म का होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। इस फॉर्म का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़े हैं हम लोग वो इस फॉर्म का होता है। तो हम बोलेंगे सर a कौन है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ना, b कौन है तो कोएफिशिएंट ऑफ x और c कौन है तो कांस्टेंट टर्म है। ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या बात करना है कि हम लोग x निकालने का एक और मेथड था जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये देखिएगा, ये क्या है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको बोलते हैं। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इसको श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। बट उसको छोड़िए आप, क्योंकि श्रीधराचार्य जो थे वो इसको ड्राइव किए थे। बट हम लोग पढ़ना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। फिर भी याद रखिएगा श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। तो इसमें आपको बताया था आपको हम कि सर इसमें डी के बारे में कुछ आपको समझाया था हम। डी के बारे में क्या समझाया थे, फर्स्ट समझाया था कि अगर इफ डी इज पॉजिटिव, अगर डी पॉजिटिव हो तो आपको समझाया था कि यहाँ पे जो रूट्स आएगा, रूट्स बोलो सॉल्यूशन बोलो, रूट्स बोलिएगा या सॉल्यूशन बोलिएगा, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, है ना। एंड क्या चीज, डिफरेंट को हम लोग एक और बोलते हैं डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, अलग अलग। तो अगर डी पॉजिटिव है, इसको डी ग्रेटर देन 0 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डी पॉजिटिव पढ़ते हैं, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ये आपको सिखा चुके हैं। सेकंड चीज सिखाएं कि अगर आपका डी जो है, अगर डी इक्वल टू 0 हो जाए तो आप बोलिएगा सर अपना रूट्स जो होगा, रूट्स आर रियल, है ना, रूट्स आर रियल एंड कैसा, एंड इक्वल। तो आपसे एक चीज याद होना चाहिए कि आपका रूट्स इक्वल कब होगा, जब डी 0 होगा। आपका रूट्स डिफरेंट कब होगा, डिफरेंट कब होगा, जब आपका डी जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब थर्ड केस क्या सिखाया था आपको हम, है ना। थर्ड केस सिखाया था कि अगर इफ डी इज लेस देन 0 मतलब 0 से नीचे जो भी होता है नेगेटिव होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे, जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, डी का वैल्यू जो है ना -1 आ गया, तो डी नेगेटिव है, -1 मतलब नेगेटिव आ गया, या कुछ ही मान लीजिए आप -5 मान लीजिए, मान लीजिए 5 आ गया, -5, यहाँ पे डी नेगेटिव है। तो डी नेगेटिव है तो उस केस में बोलिएगा सर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। कहीं लिखता है कि रूट्स आर इमेजिनरी, तो आप ये भी समझ सकते हैं इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, रूट डज नॉट एग्जिस्ट या रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। और रूट्स आर क्या चीज, इमेजिनरी, मतलब रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप समझ जाइएगा। अच्छा, एक चीज और, जैसे डी नेगेटिव हो गया, डी 0 का मतलब क्या होता है सर, जो सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते डी का वैल्यू 0 आ गया तो डी 0 हो गया। डी पॉजिटिव मतलब क्या होगा सर, सॉल्व करते डी का वैल्यू 5 आ गया, तो 5 कैसा है, पॉजिटिव है, इसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको वीडियो पॉज कर लिए आप, इसको एक बार अगर लिखना लिख सकते हैं। अगर इससे पहले वीडियो अगर देखे हैं आप तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। और नहीं देखे हैं तब यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं आप। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं, समझते हैं इसको हम लोग। तो श्रीधराचार्य मेथड जो है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बहुत काम का है, इसलिए काम का है क्योंकि अगर कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए और कोई बोले इसका रूट्स निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए, तो ये मेथड बड़ा काम का है, क्योंकि सर इसके हेल्प से हम बहुत जल्दी हम निकाल लेते हैं क्या चीज को, रूट्स को। बड़ा काम का है क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में आप फंस सकते हैं, बट इस मेथड में आप बिल्कुल नहीं फंसिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इसको हम लोग। चलिए लास्ट वीडियो के आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो आगे क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन आपके पास है
कि क्वेश्चन है कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। किसको सर? इसको x माइनस 1/x इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व करने का मतलब होता है x निकालना है, ठीक है। जो भी वेरिएबल्स उसको निकालना, अगर x है तो x निकालिएगा, y है तो y निकालिएगा, t है तो t निकालिएगा, और p है तो p निकालिएगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। कुछ नहीं करना आपको। क्या करना सर? सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम इसका x हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ तो 1 है, डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? दिस इज एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 तो 1 इक्वल टू 3। अब क्या कीजिएगा? इस x को यहाँ भेज दीजिए, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 3x। अब इधर ले आइए, इधर ले आइए, कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल 0। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या फॉर्म है? क्वाड्रेटिक फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। यहाँ देखा जाए तो a कितना है? तो a इक्वल टू कितना है? तो बोलेगा 1 है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं आप, तो 1 है। तो b कितना है? तो b कितना है? x के कौन है? तो -3 है, तो -3 हो गया। तो c कितना है? तो c की कांस्टेंट कितना है? तो -1 है। तो आपका a b c अगर मिल गया है तो आप चुपचाप से d निकालिए। d मतलब क्या? d मतलब क्या? d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको निकाल लीजिए आप। इसको निकालने से क्या फायदा होगा सर? इसको निकालने से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग का रूट्स आएगा, रूट्स जो भी आएगा वो आएगा। अगर d पॉजिटिव है तो रूट्स आएगा, d 0 है तो रूट्स आएगा, और d कहीं नेगेटिव आ गया तो रूट्स नहीं आएगा। तो सॉल्व क्यों करेंगे? फिर जब रूट्स आएगा ही नहीं तो सॉल्व क्यों करेंगे? तो अब d निकालते हैं पहले। तो d इक्वल टू कितना होगा सर? अच्छा d कौन है पता है ना? जो हम लोग का x इक्वल टू क्या था? x इक्वल टू था ना हम लोग का माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac बाय में 2a, ये ना। तो रूट के अंदर जो था वही हम लोग का d है, वही हम लोग का d है ना। 20 का माइनस 4ac, तो d का वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे, तो बाद में यहाँ पुट कर देंगे, दोबारा निकालना नहीं पड़ेगा हम लोग को। चलिए, तो b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a, ये कितना है? a आपका 1 है, 1 इंटू c कितना है आपका? -1। ये हो गया। सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 और माइनस प्लस का 4 दैट इज कितना हो गया? 13। तो आपका d आ गया 13 आ गया, d इज 13, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। जो क्या है? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो रूट्स आएगा, इसका मतलब रूट्स निकालते हैं। तो हम लोग पता है कि रूट्स x इक्वल टू क्या होगा सर? -b, तो माइनस b मतलब कितना? b मतलब -3, तो माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना? अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हम लोग का है? सॉल्व पे 13 आ गया आपका, अपॉन में 2 इंटू a मतलब कितना? 1, ये 1। सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, तो x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू माइनस प्लस, तो कितना हो गया? +3, कितना हो गया? प्लस का 3 अब प्लस माइनस अंडर रूट में कितना? 13 अपॉन में व्हाट? अपॉन में 2। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया? एक बार 3 प्लस का रूट 13 अपॉन में 2, और एक बार क्या होगा सर? एक बार होगा 3, एक बार प्लस लिए है ना, छोड़ दिया, जो प्लस लिए तो ये आ गया। अगर माइनस लेंगे तो माइनस में कितना होगा? रूट 13 अपॉन में 2, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं सर इसको बोलते हैं एक रूट्स अल्फा बोलते हैं, इसको लोग बीटा बोलते हैं। आप मान सकते हैं कि ये बीटा है, अल्फा है, इसको अल्फा बोलिएगा, इसको बीटा बोलिएगा। अल्फा बीटा कौन सा? रूट्स है। क्या है? रूट्स है। तो आप एक्स भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं इसको। वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए एक बार। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जरूर याद करिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ना, यू शुड लर्न द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद रहेगा आपको तो फटाफट पुट करने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 4b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है, आपको इसका x निकालना है, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आइए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि a कितना है। तो आप बोलिएगा a इक्वल टू 1 है सर। b इक्वल टू कितना है? तो b इक्वल टू x के साथ कौन है? x के साथ ये दोनों है, ये दोनों x के साथ कितना हो गया सर? माइनस का 2a, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ कौन है? x के साथ माइनस का 2a है, 2a हो गया। और फिर आपका c
सी कितना सर, सी तो सी कितना है, सी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, जहाँ पे एक्स वाई नहीं है तो वो पूरा कांस्टेंट है, जहाँ पे एक्स वाई दोनों नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो कितना हो गया माइनस का 4b स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, ये हो गया आपका सी। अगर आपको ए बी सी मान चल गया तो डी निकाले पहले, डी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होता है। अच्छा b मतलब माइनस का 2a, b मतलब माइनस का 2a, माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू a का मतलब 1 और c का मतलब क्या, c का मतलब माइनस में कितना 4b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे छोड़ दीजिए आप, है ना, ये माइनस प्लस हो गया डायरेक्ट। यहाँ पे कितना हो गया सर, दिस इज 2a, अरे मल्टीप्लाई हुआ ना, माइनस माइनस दो सिंबल है तो प्लस हो गया आपका, तो 2a और प्लस में सॉरी माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 है, वेरी गुड, माइनस का 2a। अब ध्यान दीजिए 4 का इंटू इससे करेंगे कितना होगा, 4 का इंटू इससे करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 4 कितना 4 कितना 4 4 16, 4 हो जा 16 कितना 16b स्क्वायर, फिर स्क्वायर कितना होगा माइनस का 4a स्क्वायर, है ना। जस्ट चेक इट कि क्या क्वेश्चन सही है गलत है, एक मिनट, आई हैव सम डाउट्स। एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 4b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, अच्छा हाँ मिस्टेक है ना, यही मिस्टेक है, वही मिस्टेक करता है। ये क्या है सर, इसका स्क्वायर होगा ना, हाँ वही मिस्टेक कर रहे थे। तो कितना b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी वही मिस्टेक कर रहे थे, वही सोचे माइनस का b स्क्वायर है ना, माइनस b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, b कितना है माइनस 2a, तो माइनस 2a का स्क्वायर, तो फाइनली कितना हो गया, दिस इज माइनस का प्लस का 4a स्क्वायर और प्लस में 16b स्क्वायर। आपको ध्यान दीजिएगा ना, अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप रिकलेक्ट कर सकते हैं इसको, सही कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो 4a स्क्वायर, आप ध्यान रहे कि 4a स्क्वायर माइनस का ये कट गया, कितना बचा, ये बचा 16b सौ बचा, तो ये आपका d आ गया, ये d। अच्छा आपसे पूछेंगे d पॉजिटिव नेगेटिव है, तो d कैसा है, तो मुझे क्या पता सर d कैसा है, b के बारे में कुछ पता नहीं है। तो आप ध्यान सकते हैं कि b अगर कुछ भी लीजिएगा, अगर b नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। 16 पॉजिटिव है तो b पॉजिटिव है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे आप बोलेंगे ना कि -1 का स्क्वायर, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, -2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इसका पॉजिटिव आएगा, तो देख रहे पॉजिटिव आ रहा था, मतलब कोई भी नंबर लीजिएगा b का वैल्यू कुछ भी रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे हमेशा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव, इसका मतलब d पॉजिटिव है, d पॉजिटिव मतलब d 0 से बड़ा है, d 0 से बड़ा है इसका मतलब इसका रूट्स कैसा आएगा, रूट्स आर बोलिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, लिखिएगा रूट्स आर रियल, सिंस ऐसे लिखिएगा, सिंस d इज पॉजिटिव, रूट्स आर कैसा, रूट्स आर रियल एंड कैसा, एंड इक्वल, नहीं इक्वल नहीं डिफरेंट, इक्वल का मतलब जब जीरो का तब, डिफरेंट, DIFFERENT डिफरेंट। आइए निकालते हैं x निकालते हैं, x कोड कितना होता है माइनस का b फॉर्मूला याद करिएगा प्लीज, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला लिखने से आपको फायदा होगा ताकि याद रहे आपको, है ना, एग्जाम में लिखिएगा और अच्छा रहेगा, मार्क्स मिलने का चांस रहता है इससे। x इक्वल टू हो गया माइनस का b हो कितना हो गया माइनस का माइनस b कितना है माइनस का 2a b हो गया, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकाले हैं, ये b स्क्वायर माइनस 4 सॉल्व किया है इसको, कितना आ गया 16b स्क्वायर, कितना आ गया 16b स्क्वायर, दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे इसलिए ये ब्रैकेट पुट कर दिए, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू a मतलब कितना हो गया, a मतलब 1 हो गया, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया माइनस प्लस, दिस इज 2a और प्लस माइनस 16 बाहर निकलेगा 4 आएगा, b स्क्वायर बाहर निकलेगा, बाहर से कितना आएगा b आएगा, है ना, पता ना 16 4 इंटू 4 तो बाहर 1 4 निकलेगा, b स्क्वायर b इंटू b तो बाहर निकलेगा b बाहर निकलेगा, तो नीचे कितना हो गया, नीचे का 2 का 2 हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब x क्या करेंगे, कॉमन निकालिए, x इक्वल टू क्या होगा, ऊपर से कॉमन निकालिए, अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा a या यहाँ बचेगा प्लस माइनस कितना बचेगा 2b बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे 2 से 2 कट गया आपका, तो आप देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका x कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया a प्लस माइनस 2b, इसका मतलब एक बार यहाँ से x आने वाला क्या आएगा, एक बार a प्लस 2b आएगा, और एक बार कितना आएगा a आएगा, और एक बार x कितना आएगा a माइनस का 2b आएगा, देखिए ना a प्लस का 2b और a माइनस का 2b, एक बार ये, आप इसको अल्फा बोल सकते हैं, इसको आप बीटा बोल सकते हैं, तो 2 रूट्स हो गया आपका, आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं बोलना है आपको, आप x दिखा दिए, x ये हो गया, a भी x है, तो 2 रूट्स डिफरेंट रूट्स आ गया, इसलिए इसको अल्फा बीटा बोल सकते हैं, अदरवाइज नो नीडेड।
स्कूल में अगर सिखाता लिखिए तो छोड़ दिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो 15 मिनट हो चुका है, तो हम लोग इसको यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतने ही। थैंक यू।